ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? हैप्पी और हाँ, उसका टोकन लेना पड़ेगा आपको। माहौल एकदम खुशनुमा हो चुका है। देखिए बच्चों में कितना उत्साह है। मैं देख सकता हूँ आशीष शास्त्री और विभा दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गेस्ट आएंगे और प्रोग्राम शुरू। मैं गणेश यादव और मैं राहुल राठौर। कला में अच्छे होते हैं तो इसी बच्चों के बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए विद्यालय अपने नियमित कार्यक्रमों में खेल कूद को स्थान देते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे स्कूल में 6 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। आप सभी का हमारे एजुकेशन पार्क स्कूल प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो क्या आप सभी आनंद उत्सव के लिए एक बार जोरदार फसल ध्वनि से नन्हे सैनिकों का सम्मान करें, स्वागत करें। मार्क्स आपकी नन्हे सैनिक कक्षा 7वीं से हैं। पार्क स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता होगा कि आज से 6 दिवसीय आनंद उत्सव का शुभारंभ हो रहा है और आनंद उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ साथ हम लोग एनुअल स्पोर्ट मीट को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर इसका ओपनिंग कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अब आपके सामने कक्षा 2वीं के बच्चे मंच पर एक डांस प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार ताली से सीने विच नचदी आरज़ू, रुक न जरा न तू, राह तुझसे रूबरू, थोड़ी देर चल बाजियां, मंजिल पे रख नजर, सफर लंबा है। ओ शेर की जान चल रहा, बन के तू आग जल रहा, सांस में आधी आती है, खून तेरा उबल रहा। ये समानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है,
इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा लिखे तू एक फसाना तेरा मुट्ठी में है ये जमाना तेरा लिखे तू एक फसाना तेरा रोशनी ढूंढे तेरे घर का पता चांद होना चाहे सिरहाना तेरा कह रहे रास्ते कभी ना सफर ये हो खत्म बस मेरे वास्ते ये दिन निकला है ओ शेर की चाल चल रहा बनके तू आगे चल रहा सांस में आंधी आती है खून तेरा उबल रहा ये ज़मानों में शोर है तेरे हाथों में जोर है इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से संभल रहा अगले परिपत्र में हम देखेंगे स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार की हुई पिरामिड की अलग अलग आकृतियाँ। A whole pyramid is an acrobatic formation where people support each other in pairs. People other the water periods may stand on the shoulders, belt or thighs, those below them. Now, inviting the group on the stage, please enjoy this vibrant performance. This is what is a blend of grace and energy.
से मुरादी गिन गिन बरना हिंदुली जलाई शामियाने के तले आजा एक बार और ताली में स्वागत करते हैं इनको। My great pleasure to invite respected principal sir to address the gathering with his welcome speech. आदरणीय भारत जोहर सर, परम आदरणीय बाबूजी विक्रम सिंह सोलंकी जी, सभी उपस्थित अभिभावकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट की ओपनिंग सेरेमनी में मैं आप सभी का एजुकेशन पार्क स्कूल भिकनगांव की ओर से स्वागत करता हूं। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि बाबूजी आज हमारे बीच में, आदरणीय भारत सर हमारे बीच में हैं। मैं आदरणीय भारत सर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यहां पर आएं और इस स्पोर्ट्स मीट की ओपनिंग का फॉर्मल अनाउंसमेंट करें।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आई along with respected Vikram Singh Ji Solanki hereby declare the annual sports meets of Education Park open. Thank you. Jai Hind. अभिभावकों को एक बात बताना चाहते हैं कि इस बार हमने लीग से हट करके ये 6 दिवसीय आनंद उत्सव का आयोजन किया है, जिससे हमारे सारे 1100 की 1100 विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, भाग ले सकें। और दुर्भाग्यवश आप सबको पता होगा, जो एनुअल फंक्शन, डीजे, लाइटिंग, एलईडी बॉल्स और इन सभी का पर्याय बन चुका है और इसमें बच्चों की जो वास्तविक प्रतिभा होती है, जो टैलेंट होता है, वो कहीं दब जाता है। और इसीलिए एजुकेशन पार्क ने नया पहल शुरू किया है। आप ताली से स्वागत कर सकते हैं इस पहल का, इस विचार का। एक बार गुना मैं राहुल राठौर का आनंद उत्सव के मेला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आनंद उत्सव इज नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, क्रिएटिविटी, culture and togetherness. Now I request respected chief guests of the program, respected Bharat Jawar sir and Dada ji, to inaugurate the program by lighting the lamp. Please sir. हमारे स्कूल का आनंद उत्सव एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे नन्हे नन्हे बच्चों का अभिवादन करें। मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन की शुरुआत। जीवन में ज्ञान, शांति और सफलता का संचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली है ना? माता सरस्वती का वंदन आशा की किरण प्रदान करें। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से माता का वंदन करें, स्वागत करें। दीप प्रज्वलन के पश्चात अब समय है भगवान श्री
Thank you so much, sir. I request respected principal sir to welcome our today's chief guest, respected Bharat Sabha sir. Please sir. अब माननीय प्राचार्य महोदय सम्मान पट्टिका के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भारत जबर सर का स्वागत करेंगे। एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ अभिवादन करें। सबसे निवेदन करता हूँ कि बाबूजी का स्वागत करें। अब माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री विक्रम सिंह जी सोलंकी हमारे संस्थान के मित्र गुरु का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। मैं रेस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर सर श्री राजेश यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वो अतिथियों का सम्मान करें। प्लीज सर। एजुकेशन पार्क स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर माननीय राकेश यादव जी माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। I request respected sir to welcome बाबूजी। माननीय एडमिनिस्ट्रेटर सर बाबूजी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से अभिवादन करें। मैं नैना मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर आए और आज के अतिथियों का स्वागत करें। नैना मैम, कोऑर्डिनेटर ऑफ बाल वाटिका, प्लीज वेलकम आवर टुडेस चीफ गेस्ट। आज का ये प्रोग्राम जिसके पीछे ढेर सारा परिश्रम है, हमारे बीच में मंच पर नैना मैम, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान पट्टिका के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। I also request respected Ganga Jaswal ma'am to come on the stage and welcome our today's chief guest. अब हमारे बीच में अत्यंत महत्वपूर्ण और अनुभवी हमारे शिक्षिका श्रीमती गंगा जायसवाल में दादाजी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। Thank you so much ma'am. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Warm welcome to Education Park, Ganga ma'am. जी बिल्कुल, मैं रेस्पेक्टेड भारत जबर से निवेदन करता हूँ कि वो प्रिंसिपल सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर। आपकी एनर्जी का मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ ये बताएं कि हमारे माननीय प्रधानाचार्य महोदय हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। दादाजी से निवेदन है कि वो प्रिंसिपल सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें, वंदन करें, स्वागत करें। अब क्षण आ गया है अतिथियों का स्वागत करने के लिए। शब्दों से मैं माननीय प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूँ कि वो संबोधित करें आज की सभा को उनके स्वागत भाषण से। प्लीज सर। आदरणीय भारत जबर सर, परम आदरणीय बाबूजी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अभिभावकगण, मित्रगण, शुभचिंतक, भिगनगांव के गणमान्य नागरिकगण, एजुकेशन पार्क स्कूल भिगनगांव की ओर से मैं पूरे परिवार का मुखिया होने के नाते आप सभी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। कल से मुझको अटल जी बहुत याद आ रहे हैं। उनकी 4 पंक्तियां आदरणीय भारत सर को समर्पित करना चाहता हूं कि आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से जूझे, समस्याओं से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा स्वप्न गढ़े, मगर कितना भी बड़ा हो जाए मनुष्यता के स्तर से न गिरे। माननीय भारत सर बहुत बिजी, बहुत सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ। हम जब कभी भी उनके पास पहुंचते हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह प्रेम हमको मिलता रहता है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो मितव्ययिता सिखाना और मितव्ययिता बरतना वो उनका धर्म है,
लेकिन हमारे ऊपर प्रेम लुटाने में वो बिल्कुल नित्यवता नहीं करते। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सर को प्रणाम करता हूँ, सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझको आज एक बहुत अनयूजुअल टीचर याद आ रहा है। वो टीचर जिसने घनानंद के दरबार में अपनी शिखा खोलनी थी और ये कहा था कि घनानंद शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रणय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। और हम सब जानते हैं कि उस अनयूजुअल टीचर ने कैसे कैसे काम किए जिसको आज हम चाणक्य के रूप में याद करते हैं। मैं इस अनयूजुअल टीचर के रूप में एक और व्यक्ति को आपके सामने याद करना चाहता हूं, जिनका नाम है डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी। इतने अनयूजुअल, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन और इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम वाले वो शिक्षक जिन्होंने एक बार पुनः समाज को बताया कि अगर शिक्षक जाग जाए, शिक्षक चेत जाए तो वो किसी भी तरह का बदलाव इस समाज में ला सकता है। मुझे बहुत गर्व है और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा स्थापित इस विद्यालय का प्रिंसिपल होने का गौरव मुझे हासिल है। मैं आज उनको भी बहुत मन से याद कर रहा हूँ, चाहता था कि वो हमारे बीच में हो, पर इस समय क्योंकि उनके कर्तव्य की पुकार है वो पटना में है, तो मैं आज उनको स्मरण करता हूँ इस मंच से। और हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि एक बड़े आदमी का बेटा है इसीलिए तो इतना बड़ा बना है। और इसके साथ मैं आदरणीय बाबूजी को प्रणाम करता हूँ, इस विद्यालय प्रांगण में उनका स्वागत करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत। और सुबह के समय 4 दिनों का कार्यक्रम एनुअल फंक्शन संचालित करने के पीछे कारण यही था कि हमारे बच्चे शाइन करें। वो पीछे बड़ी सी एलईडी वॉल, डीजे लगा देना, शाम के समय बच्चे ठंड में आपने देखा छोटे कपड़े पहन के वो वहाँ पर ठिठुरते रहते हैं और फिर फ्लड लाइट में अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमको थोड़ी देर के लिए खुशी हो जाती होगी, लेकिन बच्चे जिस ठंड से वहाँ पर गुजरते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये ऑडिटोरियम का हमने इस वर्ष निर्माण करवाया और कोशिश की कि हम चीज़ों को बदलने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी सकारात्मक प्रयास हैं, आप सभी अभिभावक गणों का हमको सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन के कारण ही मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन कलाकारों का उत्सव ही हमारे स्कूल का आनंद उत्सव। एक बार पुनः ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत करें, अभिवादन करें। इस आनंद उत्सव को मेहमानों के स्वागतों के साथ स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थैंक यू। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रस्तुत है स्वागत नृत्य। Sorry,
Pravalita. So get ready for the heavy dose of entertainment and joy. आप देख सकते हैं बच्चे कितने excited हैं परफॉर्म करने के लिए. चलिए. Coming to school with their performance, where the teachers loves us and teaches good things. बगीचे में खिलते कली हो तुम, आसमान में चमकते सितारे हो तुम सदा ऐसे ही चमकते रहो. EPS के नए नजारे हो तुम. Welcome to the stars with everyone. मंच पर आप देख रहे हैं स्कूल जाने का ये अद्भुत दृश्य. सुबह सुबह कितनी मशक्कत लगती है इनको तैयार करने में और स्कूल भेजने में हमें पता, लेकिन आज ये डांस के थ्रू आपको बताएंगे कि स्कूल जाने में कितना अच्छा लगता है.
आनंद उत्सव का पहला दिन है और निरंतर 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है और 2 दिन हमारे पास गेम्स एंड स्पोर्ट्स करेंगे और इसी के साथ हम लोग साइंस एग्जीबिशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दिस रिफ्लेक्ट्स दैट एजुकेशन पार्क स्कूल focuses on the development of the students. एजुकेशन पार्क स्कूल भिकनगांव में एक बार पुनः हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और आर्ट एंड कल्चरल एग्जीबिशन, साथ में साइंस एग्जीबिशन और ढेर सारी चीजें लेकर आया है इस बार एजुकेशन पार्क स्कूल, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
farewell words. Please, sir. धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। आज ये समय तो नहीं है कि बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आज जिस प्रकार से इंजॉय कर रहे हैं आपको, मैं चाहता हूँ वो कंटिन्यूटी बनी रहे। और दो शब्द जरूर भाई चिंतन सिंह सोलंकी और मेरी ओर से मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारे टीचर्स ने इन बच्चों को प्रोग्राम बनाया है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा संदेश न सिर्फ बच्चे अपने आप को ले रहे हैं, बल्कि पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को दे रहे हैं कि कैसे हमें जंगल बचाना है, कैसे हमें पर्यावरण को सुधारना है, कैसे हमें अपनी राष्ट्रभक्ति को बढ़ाना है, कैसे हम शिक्षा के इस अलग को जगाए रखते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम। मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट भी करूँगा और हमारे टीचर भी स्टाफ के लोग हैं कि कल से सभी करें, तो थोड़ा चेंज करें, हमारे बच्चे लोगों को पूरा फ्रंट में बैठाएं, पेरेंट्स सब पीछे बैठें और पेरेंट्स भी कभी भी बैठ सकते हैं, जिनको आवश्यक है उनके लिए चेयर साइड में लगा दें। बाकी पुनः बहुत बहुत बधाई स्पोर्ट्स मीट के लिए भी और आज के इस कार्यक्रम के लिए भी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब आगे चल के एजुकेशन पार्क का नाम रोशन करें, जो संदेश यहाँ से जा रहा है उसको जीवन में भी अपनाएं। हमें आज देखिए कितना सुंदर ऑडिटोरियम बन गया आप लोगों के लिए। हम यहाँ हमारे चिंतन सिंह सोलंकी को बता रहे हैं कि हमें ऊर्जा का उपयोग कम से कम करना है, हमें क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को रोकना है। और उसमें हम जब अपने स्कूल में 10 वर्ष तक बहुत बड़ी संख्या में लाइट लगाते थे, डीजे बजाते थे और उसमें एनर्जी का भी वेस्ट होगा, पैसे का भी वेस्ट होगा। आज की प्रकाश में इतनी सुंदर कार्यक्रम की हो रही है और सबको मौका भी मिल रहा है। एक बार हमारे प्रिंसिपल सर की टीम, सभी टीचर्स सबके लिए एक बार ताली मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आने वाले 4 दिन जो हमारे कार्यक्रम है वो इतने अच्छे तरीके से हो। एक और निवेदन करना चाहूँगा अपनी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का कार्यक्रम समाप्त हो गए, फिर यहाँ से छुट्टी नहीं लेगा, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना। इसका एक तरीका हो सकता है कि कल से कार्यक्रम को और थोड़ा जल्दी शुरू करें, क्योंकि वर्किंग डे होगा सुधीर जी, वर्किंग डे होगा तो लोगों को जल्दी आते रहना है। तो हम 8:30 के बीच में कार्यक्रम शुरू करें, 11 बजे कम से कम हो गया है प्लानिंग करें। भला साई राम, खुशकिस्मत आज बहुत हुई आप सभी को पाकर यही साई का आशीर्वाद अब सभी के रूप में मिला है हम बच्चों को। करते हैं अर्पण यह प्रस्तुति तन मन और हृदय से। हम सभी के प्रेरणा स्रोत हमारे प्यारे साई के चरणों में। शीर्षक है इसका 3P, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, अर्थात पवित्रता, धैर्य और लगन। तो आइए देखते हैं इसका प्रथम सोपान, प्योरिटी, पवित्रता। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहा हूँ बाबूजी। लेकिन तुम तो बार बार ABCD ही बोल रहे हो। हाँ बाबूजी, आप ठीक बोल रहे हैं। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरी और मेरी बेड़ों की रक्षा करें। तो क्या ABCD बोलने से भगवान को समझ में आ जाएगा? हाँ बाबूजी, भगवान को तो ABCD
बेटा, विश्वास तो ठीक है, पर भगवान समझेंगे कैसे कि तुम कहना क्या चाहते हो? आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर देखिए, मुझे जो भी आता है वह सब मैंने प्रभु से कह दिया है। बस अब तो उन्हें इन अक्षरों को साथ जोड़कर शब्द ही बनाने हैं और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और मेरी प्रार्थना वे खुद ही समझ जाएंगे। बेटा, प्रभु तुम पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन प्रवचन सुना है। इस छोटे से बालक ने कितनी सहज रूप से यह समझाया कि पवित्र मन से की गई प्रार्थना सबसे उत्तम प्रार्थना होती है। हम भी इस छोटे बच्चे की तरह प्रार्थना करें और अक्षर जोड़ने और शब्द बनाने का कार्य प्रभु को ही सौंपें। तो हम क्या चाहते हैं और हमें क्या बोलना चाहिए, उसकी योजना भगवान से बेहतर कोई नहीं कर सकता। भगवान बाबा ने कहा है, इट इज ओनली बाय मीन्स ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड यू कैन कम क्लोज टू द लॉर्ड। समझ गई बहन? हाँ, पवित्र मन से की गई बात भगवान हमेशा सुनते हैं और इसीलिए तो कहते हैं कि मन की सुंदरता तन की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। और जब मन पवित्र होगा तभी विचार भी शुद्ध होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। आओ हम अपने अगले सोपान की तरफ कदम रखें। रामू एक मंदिर में सफाई का कार्य करता है और वह अपने काम के प्रति बड़ा ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। वह रोज हजारों भक्तों को वहां भगवान के दर्शन के लिए आते देखता है। एक दिन भगवान, आप अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए दिन भर खड़े रहते हैं। आप खड़े रहते थक जाते होंगे। भगवान, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी जगह यहाँ पर खड़ा रहूँ और आप कुछ देर आराम कर लें? तुम्हारा विचार तो अच्छा है और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। मैं भी कुछ देर आराम कर लूँगा। तो ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा कर दूंगा और तुम मेरी जगह पर खड़े हो जाना। लेकिन तुम बस धैर्य और धीरज से वहाँ खड़े रहना, मुस्कुराते रहना और सभी को आशीर्वाद देते रहना। जी भगवान, ध्यान रखूंगा। और इस बात का खास ध्यान रखना कि किसी भी बात में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे और कुछ बोलोगे भी नहीं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम एक देवता हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि मैंने हर बात की एक विशेष योजना बना रखी है। भगवान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ठीक है, कल सवेरे से तुम मेरी जगह खड़े रहोगे और मैं जाकर आराम करूँगा। अगली सुबह भगवान रामू का स्वरूप बदल देते हैं और रामू मंदिर में भगवान की जगह जाकर स्वयं खड़ा हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोज के काम से कितना भिन्न है यह काम। अरे, कोई आ रहा है। भगवान ने जो भी मुझे कहा है वह सब मुझे याद रखना है। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति श्री लक्ष्मीचंद जी मंदिर में आते हैं। हे प्रभु, मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार करें प्रभु। ये क्या?
इनका तो ध्यान ही नहीं गया। इनका बटुआ तो गिर गया और इन्हें पता भी नहीं चला। मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन कैसे कहूँ? भगवान ने तो मुझे मना कर रखा है। चलो ठीक है। रामू गहरी सोच में पड़ जाता है। वह बोलने के लिए बड़ा ही बेचैन है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे भगवान से यही आदेश मिला है। कुछ देर बाद अरे कोई और भी आता हुआ दिख रहा है। एक गरीब व्यक्ति भीमा मंदिर में आता है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए इस सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसे मेरी ओर से स्वीकार करें। प्रभु मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखें कि मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं। लेकिन प्रभु आजकल मैं कुछ परेशान हूँ। मेरे परिवार के हालात बहुत खराब है। मैं अपनी सारी परेशानियाँ आपको सौंप रहा हूँ। आपको ही इनका निदान करना है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। मैं बहुत ही खुश हूँ। आपने मेरी परेशानियाँ दूर कर दी। कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख सकूँगा। अरे ये बटुआ तो इनका है ही नहीं। मैं कैसे बताऊं? और मुझे तो पता है, फिर भी मुझे इन्हें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। यही आदेश तो मुझे मिला है। बेटा रामू, बड़ा शौक था ना यहाँ खड़े रहने का। अब तो बस तू हंसता है और इसके अलावा तू कुछ भी नहीं कर सकता। चलो अब देखें कौन आया है और भगवान की क्या मर्जी है। रमेश कुमार नाम का व्यक्ति अपनी समुद्री यात्रा के पहले भगवान के दर्शन के लिए आता है। भगवान, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जहाज पर बहुत लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी यात्रा सफल रहे। इंस्पेक्टर साहब, यही गुम हुआ था मेरा बटुआ और ज्यादा देर भी नहीं हुई है। वो जो व्यक्ति खड़ा है उसी ने लिया होगा। क्या तुमने इनका बटुआ लिया है? साहब, कौन सा बटुआ? मैं तो बस अभी आया हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। देखो, सच बता दो, नहीं तो थाने चलना पड़ेगा। अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे किसी निर्दोष को ले जा सकते हैं? लेकिन क्या करूं, भगवान ने मना जो किया है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कोई बटुआ नहीं देखा। मैं तो लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, इसीलिए भगवान का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेगा। ले चलो इसको थाने में, वही इसकी तलाशी लेंगे। भगवान, आप ही कुछ कीजिए। मैं निर्दोष हूँ, फिर भी ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बस अब और सहन नहीं होता। आज मेरी जगह अगर भगवान स्वयं यहाँ खड़े होते तो वह तो जरूर हस्तक्षेप करते। तो मैं भी बोलूँगा। रुक जाइए, मैं बताता हूँ कि सच क्या है। आप गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं लिया है। एक गरीब व्यक्ति यहाँ आया था और भगवान का आशीर्वाद समझकर वह बटुआ ले गया। आप उसकी तलाशी लीजिए। भगवान बने रामू की बात सुनकर पुलिस रमेश कुमार को छोड़ देती है। सभी लोग भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। रात होने पर रामू भगवान के पास जाता है। आ गए रामू, कैसा रहा आज का दिन? मुझे लगा था कि यह कार्य बहुत आसान है, लेकिन मुझे अब पता लगा है कि
कि यह कार्य कितना कठिन है, पर मैंने भी आज एक अच्छा कार्य किया है। ऐसा कहते हुए रामू ने पूरा किस्सा भगवान को सुना दिया और यह उम्मीद रखी कि भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे और बहुत खुश होंगे। लेकिन तुमने हमारी योजना के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ आने वालों के हृदय को मैं नहीं समझता? अब सुनो, जो दान उस अमीर व्यक्ति ने दिया था वह सब चोरी का पैसा था, और जो पैसा उसके पास है यह दान उसका बहुत ही छोटा सा अंश है, और वह चाहता है कि मैं उसकी हर बात तुरंत सुनूं। लेकिन भीमा द्वारा दिया गया एक सिक्का उसके पास आखिरी सिक्का था, जो उसने मुझे पूर्ण विश्वास के साथ दिया। यात्री ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आज रात अगर वह जहाज में सफर करता तो खराब मौसम के कारण वो जहाज डूब जाता और साथ में वह भी। लेकिन अगर वह जेल जाता तो उसकी जान बच जाती, और अगर बटुआ भीमा को मिल जाता तो वह उसे अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोग में लाता, और इससे लक्ष्मीचंद के कर्म भी कट जाते। लेकिन तुमने यह सोचा कि तुम्हें मेरी हर योजना पता है, और तुमने सब उल्टा करके अपनी ही योजना बना ली। भगवान, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे आज बहुत बड़ा सबक मिल गया है। हमेशा याद रखो, भगवान की योजना हर हाल में उत्तम होती है। इंसान को चाहिए कि वह धैर्य और धीरज के साथ उस योजना को स्वीकार करे। मैं अपने किसी भी भक्त का कभी भी धैर्य रखने से मनुष्य शांत और आनंद की स्थिति में रहता है। वह सुख और दुख से कभी विचलित नहीं होता। सच ही है, धैर्य इंतजार करने की क्षमता नहीं है। धैर्य इंतजार करते वक्त सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की क्षमता है, और मन में पवित्रता व धैर्य हो तो साईं का अनुग्रह सदा हम पर बना रहेगा। धन्य धन्य हमारा निमाड़ है। निमाड़ में सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन गंगौर को निमाड़ में अति उत्साह के साथ मनाया जाता है। गंगौर को निमाड़ की गंगौर संस्कृति के साथ साथ हमारे विद्यालय की दीदियाँ, जो कि हमारे विद्यालय का एक हिस्सा है, हमारी दीदियाँ रणुभाई गौरभाई से
morning brings with it a fresh beginning. बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा किया दीदी आपने। So during this today's Anand Utsav, we witnessed many talents of our students, even दीदी, और आने वाले 2 दिनों में आप हमारे ड्राइवर भैया के द्वारा तैयार किया हुआ रावण अंगद सम्मान भी देखेंगे और आपको उसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और कार्यक्रम के सफल और आनंदमय समापन के और बढ़ते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा रेस्पेक्टेड नैना मैम को फॉर द वर्ड ऑफ थैंक्स।